जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम देखिए जीव विज्ञान टॉपिक नंबर 1 जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, और इसमें रोग का नाम, उनके प्रभावित अंग यानी कौन कौन से अंग को वो इफेक्टिव करता है, अंग को प्रभावित करता है, और उस जीवाणु का नाम जिससे कि ये रोग होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ कवक द्वारा होने वाले रोगों के बारे में भी देखिए, यहाँ पर कवक द्वारा होने वाले रोगों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रोग का नाम है गोनोरिया। ठीक है, ये जनन रोग है, जनन अंगों में होता है, और ये मूत्र मार्ग में, विशेषकर मूत्र मार्ग को, एनस है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है, और ये नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट है, ये गोनोरिया रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं के द्वारा। कौन से जीवाणु? नाइसेरिया गोनोरियाई। और कौन से अंग को इफेक्टिव करता है? मूत्र मार्ग को। ठीक है, इसके बाद टिटनेस है, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये क्या है? टिटनेस रोग है। तंत्रिका तंत्र को कहाँ पर पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है, और इसका जो जीवाणु है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा ये रोग होता है। अगला है न्यूमोनिया। ज़्यादातर बच्चों को होता है, बड़ों को भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों वाला रोग है। ठंड के समय ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है, और ये लंग्स को यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है ये। ठीक है, और इसका जो जीवाणु है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, न्यूमोनिया इसी के नाम पर है, इसका नाम देखिए डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसके बाद देखिए कोढ़ रोग है। ठीक, ये भी बहुत खतरनाक रोग है और संक्रामक रोग है, और ये तंत्रिका तंत्र और त्वचा को ये प्रभावित करता है। त्वचा पर धब्बे पड़ने लगते हैं कत्थई रंग के, ठीक है, काले रंग के और गुलाबी रंग की होने लगती है त्वचा। तो बहुत भयंकर रोग है, और ये भी एक जीवाणु तो है जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, लेप्री। इसके बाद अगला रोग है क्षय रोग, जिसे टीबी रोग भी कहते हैं, और ये खासकर वैसे तो टीबी और अंगों की भी होती है, लेकिन विशेषकर फेफड़ों की ज़्यादा होती है टीबी। इसके अलावा देखिए मस्तिष्क की भी हो सकती है, ठीक है, लीवर की भी हो सकती है, आंतों की भी होती है, लेकिन विशेषकर इसका जो प्रभावित अंग माना जाता है वो फेफड़े माने जाते हैं। कौन सा जीवाणु? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक ये वैज्ञानिक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड, ये भी बहुत खतरनाक रोग है, और ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में, और अब तो फिलहाल जाड़े गर्मी वगैरह सभी मौसम में ये आपको ज़्यादातर दिखाई देता है। हमारा खान पानी ऐसा हो गया है, ये विशेषकर हमारी छोटी आंत में इसका जो बैक्टीरिया रहता है वो छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसका जो बैक्टीरिया है वह साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा टाइफाइड नामक रोग फैलता है। इसे मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। सिफिलिस है, देखिए ये भी आपका गुप्त रोग है, और ये भी आपका जनन रोग है, जनन अंग में पाया जाता है। शिशिन, नर में जो शिशिन है, जिसके ज़रिए से, जिसके सबसे अगला पार्ट मूत्र मार्ग होता है, और उसमें ये पाया जाता है, उसमें छाले वगैरह पड़ जाते हैं, उस पर दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसका नाम है ट्रेपेनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसके बाद ये भयंकर रोग प्लेग रोग है, जो कि चूहे यानी इसका वाहक चूहा है। वाहक यानी फैलाने वाला जो जंतु है वो चूहा है, लेकिन इसका जो जीवाणु है वो पास्चुरेला पेस्टिस है, और ये श्वास नली और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इतना भयंकर रोग है, आदमी का जो रक्त है वो नीला पड़ जाता है, और आदमी पूरा काला हो जाता है। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को ब्लैक डेथ यानी काली मौत। और सन 1921 में इसी रोग की वजह से लगभग अकेले भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे। अगला है आपका काली खांसी। तो काली खांसी को हम कुक्कुर खांसी भी कहते हैं। ठीक है, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इसका जो मेन अंग है श्वसन तंत्र है, और ख़ासकर लंग्स। हीमोफिलस परटूसिस इसका जीवाणु का नाम है, हीमोफिलस परटूसिस। अगला हैजा, ये भी
पहले बहुत हुआ करता था, अब तो इस पर काफ़ी कंट्रोल है। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को। इसमें उल्टी दस्त जो है, जो इसका लक्षण क्या है? उल्टी दस्त। और बहुत भयंकर रोग है ये भी, और ये भी एक जीवाणु से फैल रहा है, इसका नाम विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। ये अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया देखिए श्वास नली को प्रभावित करता है, और इसका बैक्टीरिया है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके बाद पेचिस है, ये छोटी आंत को प्रभावित करता है, और शाइजेला माइक्रोबैक्टीरियम शाइजेला नामक ये जीवाणु से फैलता है। पेचिस दो प्रकार की होती है, एक पेचिस को हम आगे पढ़ाएंगे। बहरहाल ये पेचिस शाइजेला नामक जीवाणु से होने वाली है। इसके बाद आप थोड़ा सा और देख लेते हैं कवकों द्वारा होने वाले रोग। तो इसमें देंगे सिर्फ आपके 5 रोग दे रखे हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। पहला है आपका खुजली। खुजली और खाज एक ही बात है, खाज भी कहते हैं, खुजली भी कहते हैं। प्रभावित अंग है आपका त्वचा, और इसका जो ये कवक से फैलता है, यानी फंगस से फैलता है, जिसका नाम है एकेरस इसके बीज। ठीक है, फंगस। अगला है दमा अस्थमा। ये फेफड़ों का रोग है, फेफड़ों को इफेक्टिव करता है, अस्थमा भी बोलते हैं इसे, दमा भी बोलते हैं। और ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से फैलता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। इसके बाद एथलीट फुट है, तो इसमें जो पैर हैं उस पर क्या कहते हैं? चगद्दे पड़ जाते हैं, उनकी खाल भी गलने लगती है, एथलील फुट पकने लगते हैं वो पैर। ये टीनिया पेडिस नामक कवक से फैलता है। अगला गंजापन, सिर में ही होगा ये गंजापन, सिर का रोग है, और सिर पे से जो बाल हैं वो हटने लगते हैं, दांत बनने लगते हैं सिर पर, और ये दांत को कौन उत्पन्न करता है? कवक। कौन सा? टीनिया कैपिटिस। ठीक है, टीनिया कैपिटिस नामक कवक से गंजापन हो जाता है व्यक्तियों में। इसके बाद दाद है, तो दाद ये त्वचा का रोग है, कभी ज़्यादातर आपको गर्दन पे दिखाई देता है, और ये एक कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसका नाम है ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम नामक कवक से ये दाद पैदा होता है, खासकर गर्दन में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।